अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बाली पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी डोमिनेंट अलील का और रिसेसिव अलील का। ठीक हो गया। लेकिन डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट देने से पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर सारे क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं। ठीक है जी, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और वो क्रोमोसोम ऐसे पड़े हुए हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, इसी तरीके से तीसरा पेयर होगा, चौथा पेयर होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से 23 पेयर्स पड़े हुए हैं क्रोमोसोम के। इसी तरीके से जाहिर सी बात है सारे डिप्लॉयड सेल जो होते हैं, जिस तरह प्लांट सेल भी एक डिप्लॉयड सेल है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर भी जो क्रोमोसोम है वो इसी तरीके से पेयर की सूरत में पड़े होंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इस तरीके से। अच्छा, अब ना फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पेयर क्रोमोसोम का निकाल लूँ। ठीक हो गया। इस क्रोमोसोम के पेयर को मैं निकाल के बात करती हूँ। ये पहला क्रोमोसोम का पेयर है। अब इसमें आपको पता है एक क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आता है और एक क्रोमोसोम मेल की तरफ से आता है। सपोज कर लो ये क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया और ये क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने इस पे ऐसी जीन की बात करनी है। मैं बात करना चाहती हूँ एक करैक्टर की। कौन से करैक्टर की? प्लांट हाइट की। ठीक हो गया। कि एक ये फॉर एग्जांपल कोई भी पौधा है, इस पौधे की हाइट कैसी होगी? क्योंकि आपको पता है हर करैक्टर जो होता है उसको जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। एवरी करैक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय सम जीन। ठीक हो गया। और वो जीन आपको पता है हमेशा, जैसा कि क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होते हैं तो वो जीन भी पेयर की सूरत में होती है। और जीन की दो फॉर्म्स होती हैं। जैसा कि अगर मैं ये सपोज कर लो, ये जो जीन है ये कंट्रोल कर रही है प्लांट की हाइट को। सही हो गया। अब आपको पता है जीन की दो फॉर्म होती हैं जिनको अलील्स कहते हैं। एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, तो ये दोनों अलील्स हैं। ठीक हो गया। तो सपोज कर लो ये मैं एक ऐसे पौधे की बात कर रही हूँ जो पौधा काफ़ी लंबा है। ठीक हो गया। ये काफ़ी लंबा पौधा है। मैं इस पौधे की बात करूँ जो काफ़ी लंबा है। और एक ऐसे पौधे की बात करूँगी मैं जो पौधा बहुत छोटा होगा हाइट में। ठीक हो गया। मैं इन दो पौधों की बात करूँगी क्योंकि पौधों में ऐसे ही होता है। ख़ासतौर पर जो पी प्लांट होता है ना, ये जो मटर का पौधा होता है, क्योंकि आगे जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं सारे पी प्लांट पे पढ़ने हैं, इसलिए मैं पी प्लांट की बात करना चाहती हूँ। ठीक हो गया। ये क्योंकि आगे हमने मेंडल का काम पढ़ना है। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने सारा काम पी प्लांट पे किया था। मटर का दाना, वही मटर जो आप अपने घर में लेके आते हो और घर में पकाते हैं मटर, उसी मटर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो मटर का दाना है, ठीक है, उसका जो पौधा होता है उसके प्लांट की मैं बात कर रही हूँ। उसके प्लांट दो ही तरह का होता है, या तो पौधा बड़ा लंबा होता है या पौधा बड़ा छोटा होता है। छोटे पौधे को ड्वार्फ कहते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं प्लांट की हाइट, इसी पौधे की हाइट की बात करूँगी, तो इस पौधे की जो हाइट है वो एक जीन ने कंट्रोल की हुई है। ठीक हो गया। और पेयर ऑफ जीन, पता है आपको, जीन हमेशा पेयर की सूरत में होती है। उसकी जो दोनों फॉर्म्स होती हैं उनको अलील्स कहते हैं, तो ये दो अलील्स हैं। ठीक हो गया। अब चूँकि एक लंबा पौधा है तो इस केस में आपको जो अलील मिलेगी वो, अच्छा एक बात आपने याद रखनी, एक होता है कैपिटल टी, दो अलील्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। एक अलील है यहाँ पे आपको नज़र आएगी कैपिटल टी और एक अलील आपको नज़र, सपोज कर लो ये एक ऐसा पौधा है, इस पौधे की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो इस केस में दोनों अलील आपको कैपिटल टी मिलेंगी। ठीक हो गया। कैपिटल टी वो अलील होती है जो टालनेस को कंट्रोल करती है, टी से टाल। ठीक है। तो ये ऐसी अलील है जिसने टालनेस को कंट्रोल करना है, पौधे की हाइट को कंट्रोल करना है, पौधा कितना टाल होगा उसको कंट्रोल करना है। अब इस केस में मैंने आपको दिखाया ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। कैपिटल टी का मतलब होता है कि वो ऐसी, ये दोनों अलील्स है ना, ऐसी अलील है कैपिटल टी जो अलील काम कर रही है। ठीक है। इसने क्या करना है, आपको पता है अलील क्या है? जीन है। और जीन क्या होता है आपको पता है, हमने पीछे डिटेल में पढ़ी हुई है, डीएनए का टुकड़ा होता है। ये डीएनए का एक टुकड़ा, इसको जीन कहेंगे। ठीक है। तो डीएनए है मतलब, तो डीएनए से आपको पता है क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए पहले बनेगा और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी और फिर इस तरीके से जीन काम कर रही होती है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन इस पौधे का कद लंबा करेगी, इसको टाल हाइट देगी। सही हो गया। तो कैपिटल टी का मतलब है कि ऐसी अलील है, ये कैपिटल टी है जो काम कर रही है। मतलब उसने क्या किया, ये ऐसी अलील थी ये वाली, इसने मैसेंजर आरएनए भी बनाया। ठीक हो गया। और प्रोटीन भी बनाई। कौन सी प्रोटीन? जिसने इस पौधे के कद को लंबा करना है, टाल करना है, तो वो प्रोटीन भी बन रही है। लेकिन अगर स्मॉल टी हो ना, तो स्मॉल टी का मतलब है ख़राब अलील है, डिफेक्टिव अलील है।
ठीक हो गया। वो अलील कैसे ख़राब हो गई, कोई भी वजह हो सकती है, सूरज की रोशनी पड़ी, कोई केमिकल आया, कोई भी वजह हुई जिसकी वजह से वो अलील ख़राब हो गई। अब जब वो अलील ख़राब हो गई है तो डिफेक्ट, आपको पता है अलील से हमेशा पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक हो गया। और मैसेंजर आरएनए के बाद आपको पता है प्रोटीन बनती है। अब जब ये ख़राब अलील है तो ना ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, ख़राब बनेगा, और ख़राब ही प्रोटीन बनेगी, या समझ लो प्रोटीन बनेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई प्रोटीन नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। जब कोई प्रोटीन नहीं मिलेगी तो खुद ही सोचें क्या उसकी वजह से पौधे का कद लंबा होगा, नहीं होगा, ठीक हो गया। तो कैपिटल टी, कैपिटल, मैंने आपको पहली कंडीशन, हम इसमें 3 कंडीशन की बात करेंगे। मैंने आपको पहली कंडीशन दिखाई, जिस पहली कंडीशन में कैपिटल टी था, मतलब कि दोनों लील काम कर रही हैं। ये लील भी प्रोटीन बना रही है, कैपिटल टी का मतलब होता है, कैपिटल टी का क्या मतलब है कि प्रोटीन बन रही है, ठीक हो गया। ये भी अलील काम कर रही है, ये भी प्रोटीन बना रही है, और ये वाली अलील भी काम कर रही है, ये भी प्रोटीन बना रही है, क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं, ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं इस तरह की जीनोटाइप को क्या कहते हैं, कौन सी जीनोटाइप है। देखें दोनों कैपिटल टी है ना, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये जो जीनोटाइप होती है इसको कहते हैं सेम है, होमोजाइगस जीनोटाइप। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, यही चीज़ होमोजाइगस जीनोटाइप है, ठीक हो गया। जीनोटाइप में क्या होता है, हम बताते हैं कि अलील का क्या कॉम्बिनेशन है, ये जीनोटाइप है। अब चूँकि दोनों अलील सेम है तो इसके कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप, होमो का मतलब होता है हमेशा सेम, ठीक हो गया। और जीनोटाइप हमें बताती है कि अलील का क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों अलील्स का क्या कॉम्बिनेशन है, ये जीनोटाइप है। और होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों सेम है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें क्या है, कंडीशन नंबर 2 जिसमें दोनों क्रोमोसोम ही थे, ठीक हो गया, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है, मैं कंडीशन नंबर 2 में बना रही हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या है, ये भी वही जीन है जिस जीन ने पौधे की हाइट को कंट्रोल करना है, लेकिन इस केस में जो आपको जीनोटाइप नज़र आ रही है, जीनोटाइप का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। इन दोनों अलील का जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाली जो अलील है ये तो सही काम कर रही है, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब है उसने सही काम करके प्रोटीन बनानी है, ठीक हो गया। कैपिटल टी का क्या मतलब है कि उसने काम करना है, और काम वो फंक्शनल है, फंक्शनल अलील है। फंक्शनल का मतलब है वो काम कर रही है, ठीक है। क्या काम कर रही है, वो प्रोटीन बना रही है, तो यहाँ पे तो प्रोटीन बनेगी, ठीक हो गया, अच्छी बात है, प्रोटीन बन रही है यहाँ पे। लेकिन इस केस में स्मॉल टी अलील, ये वो अलील है जो ख़राब हो चुकी है, इसने कोई प्रोटीन नहीं बनानी, तो यहाँ पर कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इस केस में पौधा कैसा बनेगा, आप खुद ही मुझे बताएं, पौधा लंबा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन, एक प्रोटीन तो बन रही है जो पौधे का कद लंबा करेगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है, ये ऐसी प्रोटीन है जो टालनेस वाली प्रोटीन है, जिसने पौधे को, टालनेस वाली प्रोटीन है जिसने पौधे को लंबा करना है। तो एक प्रोटीन तो बन रही है, तो पौधे का कद लंबा होगा क्या। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या इस केस में जो पौधे का कद था कैपिटल टी जब कंडीशन थी, ज़्यादा लंबा होगा, और इस कंडीशन में कम लंबा होगा क्या पौधे का कद, पौधे की हाइट? नहीं, आपने ये बात याद रखनी है, जितना पौधा यहाँ पे लंबा होगा उतना ही पौधा यहाँ पे लंबा होगा, ठीक हो गया। तो बाहर से अगर आपको एक पी प्लांट, मटर का पौधा आपने देखा, वो आपको लंबा नज़र आ रहा है, मैं इसमें मटर के पौधे की इसलिए बात कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि यही चीज़ डिटेल में आगे मेंडल ने पढ़ी थी। मेंडल ने मटर के पौधे की बात की थी, और आगे हमने 2 लास्ट पढ़ने हैं, उसमें भी हमने मटर के पौधे की बात करनी है, पी प्लांट की, हर जगह पी प्लांट की बात करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा स्टार्ट से ही पी प्लांट की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो इस केस में भी जो पी प्लांट होगा वो इतना ही लंबा होगा जितना यहाँ पे लंबा होगा। सपोज कर लो यहाँ पे अगर 5 फीट का पी प्लांट है, तो यहाँ पे भी 5 फीट का ही पी प्लांट होगा, अगरचे यहाँ पे एक अलील ख़राब थी और एक अलील सही काम कर रही थी। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन था यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन था, ऐसा ही था ना यहाँ पे। तो आप मुझे बताएं इसको क्या कहेंगे। एक तो जो अलील का कॉम्बिनेशन होता है इसको जीनोटाइप कहते हैं, है तो ये जीनोटाइप, क्योंकि बुक में हमारे लिखा हुआ है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ अलील है इसको जीनोटाइप कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ, अलील्स के कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। तो वो मैं बात बता रही हूँ कि अलील्स का कॉम्बिनेशन है तो जीनोटाइप, लेकिन कैसा कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? ये हेटेरोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। हेट्रो मीन डिफरेंट, डिफरेंट, दोनों अलील्स मुख्तलिफ हैं, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक काम कर रही है एक नहीं काम कर रही, इसलिए इसको हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं भी समझ आया तो मैं दोबारा समझा रही हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद बच्चों को पिछला लेक्चर नहीं सही समझ आया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा दोबारा से एग्जाम्पल देके इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें वही बात, होमोजाइगस जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील सेम हैं, ठीक हो गया। जैसा ऊपर वाली कंडीशन हमने पढ़ी, दोनों अलील सेम थी,
ठीक हो गया ये। लेकिन अब दोनों अलील्स डिफरेंट हैं, तो ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। जब दोनों अलील्स डिफरेंट होंगी, देखें, जब दोनों अलील्स डिफरेंट होंगी इसको हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप दो तरह की होती है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अच्छा, अब क्या हुआ, तीसरी एक कंडीशन है जिसमें सपोज कर लो क्या हुआ, तीसरी कंडीशन बना लेते हैं जी स्टूडेंट्स। ये एक कंडीशन है जिसमें ये भी जीन ही है जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस केस में दोनों ही स्मॉल टी हैं। दोनों स्मॉल टी का क्या मतलब है, ना तो दोनों ही डिफेक्टिव अलील हैं, दोनों स्मॉल टी हैं, दोनों ही डिफेक्टिव अलील हैं, दोनों ही प्रोटीन नहीं बना रही। जब ये भी प्रोटीन नहीं बना रही, ये भी प्रोटीन नहीं बना रही, तो खुद ही सोचे ना इधर प्रोटीन बन रही है ना इधर प्रोटीन बन रही। कौन सी प्रोटीन, जिसने पौधे को टाल करना था, पौधे को लंबा करने वाली प्रोटीन, दोनों ही नहीं बन रही। एक भी प्रोटीन ऐसा अलील नहीं है जो कि प्रोटीन बना ले, तो इसका मतलब है ये पौधा छोटा रह जाएगा। तो ये पौधा आपको ड्वार्फ मिलेगा, छोटा मिलेगा। यानी कि अगर एक पौधा आपको लंबा नज़र आ रहा है तो आपको सोचना है कि ये लंबा पौधा कैपिटल टी वाला लंबा है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा है। क्यों, क्योंकि दोनों केस में जो पौधे लंबे हैं वो सेम हाइट के हैं। इधर भी पौधा 5 फीट का था, इधर भी पौधा 5 फीट का था। ठीक हो गया, दोनों में हालांकि फ़र्क है, यहाँ पे एक अलील काम नहीं कर रही, यहाँ पे दोनों अलील काम कर रही हैं। तो जब एक लंबा पौधा अगर आपको नज़र आता है तो वो दो तरह का, एक लंबा पौधा है, अगर एक टाल पौधा है तो वो या तो हेटेरोजाइगस टाल है या होमोजाइगस टाल है। ऐसी बातें हैं ना। ये देखें, ये भी पौधा उतना ही लंबा है, ये वाला 5 फीट का, ये भी पौधा उतना ही लंबा है 5 फीट का, लेकिन ये पौधा जो है ये हेटेरोजाइगस टाल है। ठीक है, इसके जीनोटाइप में दोनों अलील मुख्तलिफ हैं। अगर मैं इसका सेल निकालूंगी, ऊपर से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से तो मुझे पौधा ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसका सेल निकालूंगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस निकालूंगी, क्रोमोसोम निकालूंगी, जीन्स को देखूंगी, अलील्स को देखूंगी, तो मुझे नज़र आएगा दोनों अलील मुख्तलिफ हैं। ये पौधा हेटेरोजाइगस टाल है लेकिन ये होमोजाइगस टाल है, दोनों अलील सेम हैं। ठीक है, तो अगर एक पौधा मतलब कि लंबा है तो या तो वो हेटेरोजाइगस टाल होगा वो पौधा, या वो पौधा होमोजाइगस टाल होगा। ठीक हो गया, तो ये बात आपने, लेकिन छोटा पौधा अगर है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई कि दोनों अलील ख़राब हैं, फिर तो स्मॉल टी वाली ही कंडीशन है। ठीक हो गया, तो अच्छा अब आपको देखें इस वाली कंडीशन में तो दोनों अलील सेम है ना, तो कोई पंगा नहीं है। इस वाली कंडीशन में भी दोनों अलील सेम है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात यहाँ पे है कि एक अलील कैपिटल टी है, एक अलील स्मॉल टी है। तो इस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। डोमिनेंट किसको कहते हैं, जो गालिब हो, ठीक है, जिसका चर्चा हो हर जगह, उसे डोमिनेंट कहते हैं। ठीक हो गया, डोमिनेंट क्या होता है, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, जो गालिब हो, गालिब का मतलब है जो हर जगह छाया हो। ठीक है, रिसेसिव वो होता है जो छुपा हुआ हो। ठीक हो गया, अच्छा अब इसमें मुझे खुद ही बताएं, एक वो अलील थी जो प्रोटीन बना रही थी, एक वो अलील थी जो प्रोटीन नहीं बना रही थी, कोई प्रोटीन नहीं बन रही थी, तो लेकिन फिर भी पौधा लंबा हुआ, उतना ही लंबा हुआ जितना ऊपर लंबा था। इसका मतलब है ये वाली जो अलील थी इसने अपना असर दिखाया, इसने ही अपना असर दिखाया ना। और ये वाली जो अलील है इसका कोई असर शो नहीं हो रहा। ये जो अलील थी इसका काम था पौधे को छोटा करना, क्योंकि कोई प्रोटीन नहीं बनाती, क्योंकि ख़राब है, स्मॉल टी है। ये अलील वो है जो कैपिटल टी है जो प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको नज़र आ रहा है कि पौधा उतना ही लंबा है 5 फीट का जितना ऊपर लंबा था। इसका मतलब है ये अलील जीत गई है, ये गालिब आ गई है कैपिटल टी वाली, इसने इसके असर को छुपा दिया है। क्यों, क्योंकि ये इसका काम था पौधे को छोटा करना, स्मॉल टी वाली, स्मॉल टी पौधे को छोटा करना, कैपिटल टी पौधे को बड़ा करना। सही हो गया, तो इस अलील का असर आ रहा है। और मैंने जो पौधा देखा वो पौधा भी बहुत लंबा था, उतना ही लंबा था। ठीक हो गया, तो ये अलील जीत गई है, ये अलील गालिब आ गई है। ठीक है, इसका ही इफेक्ट शो हो रहा है, इसलिए इस अलील को मैं कहूँगी डोमिनेंट अलील है। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील वो अलील होती है जिसका असर, जिसने दूसरी अलील के असर को छुपा दिया है, दूसरी अलील को के इफेक्ट शो नहीं होने दे रही, सिर्फ अपने इफेक्ट शो की जा रही है। हालांकि इसका काम था पौधे को छोटा करना, स्मॉल टी का, लेकिन पौधा छोटा ही नहीं है, पौधा तो उतना ही लंबा है। ठीक हो गया, तो वही बात लिखी हुई है। डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में आता है। जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है जिसमें दोनों अलील मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें तो दोनों ही सेम है, तो कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। इसमें भी दोनों ही सेम है, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। ठीक हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जहाँ पे दोनों अलील मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में एक अलील जो होती है वो मास्क कर देती है, छुपा देती है वर्किंग ऑफ अदर अलील, दूसरी अलील के काम को।
जिस तरह इसने किया, इसने क्या किया, अपनी प्रोटीन बनाई और इसका जो असर था कि प्रोटीन ना बने, इसकी ये कोशिश थी कि प्रोटीन ना बने और मैं पौधे को छोटा कर दूं, इसकी कोशिश नाकाम हो गई है। सही हो गया। तो मतलब कि इसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा, मतलब कि बेचारा ये रिसेसिव हो गई है, ये वाली अलील रिसेसिव हो गई है, छुप गई है। ठीक हो गया। और ये अलील गालिब आ गई है। तो डोमिनेंट अलील वो होती है, वो अलील जो मास्क कर देती है, छुपा देती है किसको, दूसरी अलील की वर्किंग को। इस अलील को डोमिनेंट अलील कहते हैं जो गालिब आ गई है। वो अलील, अब रिसेसिव अलील की क्या डेफिनेशन है, जबकि वो अलील जो मास्क हो गई है, छुप गई है, नोट एक्सप्रेस्ड, जो जाहिर ही नहीं हो रही, उसको कहते हैं रिसेसिव अलील। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये देखो, आपने पौधे को सामने से देखा तो पौधा तो बड़ा लंबा है, आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी जीनोटाइप में एक ऐसी अलील भी पड़ी हुई है जो अलील कोई काम नहीं कर रही, जो रिसेसिव अलील है। ऐसे लग रहा है ना आपको, देखने में तो पौधा बड़ा ही लंबा लग रहा है, तो हालांकि क्योंकि इस अलील के जो इफेक्ट है उसको छुपा दिया गया है, मास्क कर दिया गया है, नॉट एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, इसलिए इस अलील को क्या कहेंगे, रिसेसिव अलील। ठीक हो गया। तो ये डोमिनेंट अलील को आप हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, जबकि जो रिसेसिव अलील है, जैसा कि मैंने दिखाया, ये डोमिनेंट थी तो मैंने इसको कैपिटल लेटर से शो किया। जो रिसेसिव होती है वो जो कि कोई काम नहीं कर रही तो उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। जबकि जो रिसेसिव अलील है उसको आपने एक्सप्रेस करना है लोअर केस, का मतलब है स्मॉल लेटर। मिसाल के तौर पर वो कहता है, वो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी का जो पेयर है उसमें जो डोमिनेंट अलील है वो कैपिटल टी है। ठीक हो गया। और वही तो जिम्मेदार है फॉर द टॉल प्लांट, उसने पौधे को लंबा किया हुआ है। जो ये जो कैपिटल टी अलील है इसने ही पौधे को लंबा किया हुआ है। इसने क्योंकि प्रोटीन बना रही है और उस प्रोटीन से पौधा लंबा हो रहा है। जबकि जो स्मॉल टी अलील है वो कोई काम नहीं कर रही। जबकि वो कहते हैं कि जो रिसेसिव अलील है, कि जो स्मॉल टी है वो पौधे को ड्वार्फ करती है, छोटा करती है। क्यों? क्योंकि उसने तो कोई प्रोटीन बनानी नहीं। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो पौधा छोटा ही रह जाएगा। जो रिसेसिव अलील होती है उसने तो कोई प्रोटीन नहीं बनानी, जब कोई प्रोटीन नहीं बनानी तो वो पौधा छोटा रह जाएगा। इसकी कोशिश थी पौधे को छोटा करे, लेकिन इसने ऐसा नहीं करने दिया, इसने इसके फैक्ट को छुपा दिया। ठीक है, ये मगलूब हो गई है और ये गालिब आ गई है, ये जीत गई है, इस तरह समझ लें आप। ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसलिए अगर आपको एक पौधा नज़र आ रहा है जिसकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, वो पौधा लंबा ही होगा, टाल प्लांट ही होगा वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये अलील काम नहीं कर रही तो कैपिटल टी वाली तो कर रही है। कैपिटल टी वाली तो अलील अपना प्रोटीन बना रही है और उस पौधे को लंबा कर रही है। ठीक हो गया। तो इसलिए वो कहता है, अच्छा अब फिनोटाइप की बात करता है वो। जी स्टूडेंट्स, फिनोटाइप की वो बात करता है। फिनोटाइप क्या होती है? ये पी से फिनोटाइप, पी से फिज़िकल अपीयरेंस। ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस का मतलब है, मैंने आप किसी शख्स को देखा, मुझे नज़र आया उसका लंबा कद है, ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। मैंने किसी शख्स को देखा, मुझे नज़र आया कि उसकी ब्लैक कलर की आइज़ हैं, तो ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। मुझे नज़र आया उसकी ब्लू कलर की आइज़ हैं, ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। फ़िज़िकल अपीयरेंस वो चीज़ होती है जो आपको बाहर से नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने एक पौधे को देखा तो एक मुझे पौधा बाहर से लंबा नज़र आ रहा है, तो ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैंने अगर एक पौधे को बाहर से देखा, मुझे छोटा नज़र आ रहा है, तो ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। तो फ़िज़िकल अपीयरेंस वो होती है जो बाहर से देखने से मुझे नज़र आ रही है। ठीक हो गया। जो मुझे नहीं पता पौधे के अंदर क्या है। ठीक है, बस मैं बाहर से पौधे को देखा, मैंने कहा हाँ एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है, ये जो होती है इसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह कि अगर एक पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, ये दोनों ही पौधे टाल होंगे, ऐसा होगा ना, तो ये जो टाल पौधे हैं, लंबा होना इनका, ये दोनों पौधे लंबे हैं, जो इनका लंबा होना है ये इनकी फिनोटाइप है, जबकि ये चीज़ जो है ये इनकी जीनोटाइप है। ठीक हो गया। जो अलील का कॉम्बिनेशन है, मुझे ऊपर से देखने से तो नज़र नहीं आ रहा है, मैं एक पौधा देख रही हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, बस वो लंबा या छोटा है, तो मैं उसकी फिनोटाइप देख रही हूँ, मैं उसकी जीनोटाइप नहीं देख रही। जीनोटाइप तो मुझे ऐसे नज़र नहीं आएगी ना, वो तो मैं सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकालूंगी, क्रोमोसोम को देखूंगी, फिर मुझे नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो फिनोटाइप क्या होती है? वो कह रहे हैं द ऑब्जर्वेबल आउटकम ऑफ द जीनोटाइप, वो चीज़ जीनोटाइप की जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर से, जो आपको नज़र आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ करैक्टरिस्टिक, उसकी खसूसियत की सूरत में, उसको फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप को आप आसान अल्फाज में लिख सकते हो, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है, दैट इज़ फिनोटाइप, जो चीज़ आपको देखने में नज़र आ रही है। ठीक है, फिनोटाइप वो चीज़ है दैट वी एक्चुअली सी, जो हम देख सकते हैं, जो मुझे बाहर से नज़र आ रही है, मुझे बाहर से नज़र आ रहा है एक पौधा लंबा है, छोटा है, ये उसकी फिनोटाइप है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैंने एक लंबा पौधा देखा तो मुझे पता है वो लंबा है, मुझे ये नहीं पता ये कैपिटल टी वाला लंबा है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा है, तो वो जीनोटाइप हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन
वो कहते हैं वो जीनोटाइप की मतलब वो नतीजा जीनोटाइप का जो मुझे बाहर से नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, पौधे की खसूसियत की सूरत में, उस थिंग की खसूसियत की सूरत में, उसको फिनोटाइप कह रहे हैं। ठीक हो गया। ये सिंपल अल्फाज में फिनोटाइप क्या है कि मैंने किसी शख्स को, जो मुझे बाहर से चीज़ नज़र आ रही है, जो मैं देख सकती हूँ, मैं किसी शख्स की देख सकती हूँ, उसकी बालों का कलर क्या है, ये उसकी फिनोटाइप है, उसके स्किन कलर का है, ये उसकी फिनोटाइप है। ठीक हो गया। अब आगे हमने मेंडल के काम को पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।